अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज हम ट्रिग्नोमेट्री में एक्सरसाइज 15.4 करेंगे। 15.4 करने से पहले याद रखिएगा कि यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगा। हम पीछे थ्योरी में उसे डिस्कस कर चुके हैं और इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अप्लाई होंगे। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस और टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा होता है जो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर है। कोस थीटा का रेसिप्रोकल यानी उलट सेक थीटा होता है जो हाइपोटेनस अपॉन बेस के बराबर होता है और टेन थीटा का रेसिप्रोकल कॉट थीटा है और ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर के बराबर होता है। एक्सरसाइज 15.4 का पहला क्वेश्चन है, टेढ़ी मेढ़ी डायग्राम से रखी हैं और कहता है फाइंड द अननोन एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग राइट ट्राइंगल। आपको राइट ट्राइंगल दे रखी है और उसने मेंशन किया है कि ये एंगल 90 डिग्री है। फिगर बनाने में मुझसे थोड़ी सी गलती हो सकती है। इस वर्टेक्स को P कहा है, इस वर्टेक्स को R कहा है और इस वर्टेक्स को Q कहा है। याद रखिएगा 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हमेशा हाइपोटेनस कहते हैं और इसने दे रखा है इस साइड की लेंथ को उसने Q कहा है और कहा है ये 1 है। इस एंगल का जिक्र किया है और किसी भी गिवन एंगल और राइट एंगल के दरमियान जो साइड होती है उसको हम बेस कहते हैं और गिवन एंगल के अपोजिट साइड को हम परपेंडिकुलर कहते हैं। इसको उसने R कहा है और जाहिर है P के सामने वाली साइड की लेंथ को उसने छोटे p से, R के सामने वाली लेंथ को उसने छोटे r से जाहिर किया। उसने कहा है कि अननोन एलिमेंट्स फाइंड कीजिए। यहां अननोन एलिमेंट्स क्या हैं? पहले तो देखना है कि नॉन एलिमेंट्स क्या हैं। मेयर एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री। 90 डिग्री को राइट एंगल कहते हैं। दिस इज राइट एंगल लिखिएगा। मेयर एंगल R is equal to 30 degree and this angle 30 degree is the given angle। तो यहां आप लिखेंगे given angle, यहां राइट एंगल और यहां given angle। Q is equal to 1 दे रखा है और आप जानते हैं दिस इज हाइपोटेनस, यहां लिखेंगे हाइपोटेनस। लिख लेंगे ना बेटा? अच्छा, अननोन एलिमेंट्स क्या हैं? हमें क्या क्या नहीं मालूम। नंबर 1, हमें मेयर एंगल P नहीं मालूम। दिस इज गिवन एंगल एंड दिस इज अननोन एंगल। हमें P नहीं मालूम। P क्या है? बेस। हमें R नहीं मालूम। R क्या है? परपेंडिकुलर। यहां लिखेगा अननोन एंगल, यहां लिखेगा बेस और यहां लिखेगा परपेंडिकुलर। याद रखिएगा जब दो एंगल दिए हुए हों तो तीसरा एंगल हम आसानी से मालूम कर सकते हैं। हेडिंग डालेगा फॉर अननोन एंगल। अननोन एंगल फाइंड करने के लिए लिखेगा फॉर अ राइट एंगल ट्राइंगल सम ऑफ टू एंगल्स अदर देन राइट एंगल इज ऑलवेज 90 डिग्री। सम ऑफ टू एंगल्स, कौन सा एंगल? P और एंगल R। मेयर एंगल P और मेयर एंगल R हमेशा 90 डिग्री के बराबर होता है। आप यूं भी कर सकते हैं, मेयर एंगल P प्लस मेयर एंगल Q प्लस मेयर एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री। आप यूं भी कर सकते हैं। तो मेयर एंगल P आपको फाइंड करना है। मेयर एंगल Q आपको 30 डिग्री दे रखा है तो 90 डिग्री में ये उधर जाके माइनस हो जाएगा तो मेयर एंगल P इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो इस तरह से मेयर एंगल P आपके पास 60 डिग्री आ गया। देखिए, आपको हाइपोटेनस दिया हो और आपको परपेंडिकुलर फाइंड करना हो या आपको हाइपोटेनस दिया हो, आपको बेस फाइंड करना हो, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है? कोस थीटा। और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है? साइन थीटा। अगर आपने फॉर
द परपेंडिकुलर फाइंड करना है। यहां परपेंडिकुलर को P नहीं कहा गया, परपेंडिकुलर को क्या कहा गया? R। साइन ऑफ मेयर एंगल जो गिवन था, जिसकी वजह से आपने साइड्स के नाम रखे थे। गिवन एंगल कौन सा था? मेयर एंगल R। साइन थीटा नहीं लिखेंगे, साइन ऑफ मेयर एंगल R इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। और हाइपोटेन्यूस आपके पास फिगर में देखिए Q है। साइन ऑफ 30 डिग्री वैल्यू मेयर एंगल R की रख दीजिएगा, R अपान Q कितना है? 1। और आप इसे लिख सकते हैं R इज इक्वल टू साइन ऑफ 30 डिग्री, R अपान 1 था। और सोचिए साइन ऑफ 30 डिग्री अगर आपके जहन में है ट्राइंगल, हाँ, आंखें बंद कीजिए और अपनी इमेजिनेशन में वो शेप लाइए 30 डिग्री वाली जो हम करवा चुके हैं। तो साइन ऑफ 30 डिग्री आपके पास क्या होगा? 1/2। क्या आपके जहन में वो इमेज आई? प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट का मतलब भी यही है कि प्रैक्टिस करने वाले के दिमाग में वो इमेजेस आती हैं। जिसको आता हो इमेजेस खुद बनती हैं। अब आपके पास क्या रह गया? ये मालूम कर चुके, ये मालूम कर लिया। अब आपने कौन सा मालूम करना है? P मालूम करना है। P मालूम करने के दो तरीके हैं। फॉर द बेस P, एक तरीका है कोसाइन ऑफ मेयर एंगल R इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। आप जानते हैं व्हाट इज हाइपोटेन्यूस, यानी कोसाइन ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू P अपान Q की जगह 1। तो P इज इक्वल टू, थोड़ा सा इक्वल इधर कर देता हूं, cos 30 डिग्री। तो आपके पास P आया। cos 30 क्या होता है? cos 30 होता है √3/2। आपके पास P की वैल्यू आ गई। और बेटा P फाइंड करने का सेकंड मेथड यहां कर रहा हूं, एरो का निशान बना दिया। जरा गौर कीजिएगा, आपको P मालूम करना है, आपको Q मालूम था ना 1, और Q क्या था? हाइपोटेनियस। आपने R मालूम कर लिया, R क्या था? परपेंडिकुलर लिखा हुआ है। तो जब आपको राइट एंगल ट्राइंगल की दो साइड्स मालूम हो जाएं, तो आपको तीसरी साइड मालूम करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना होता है। पाइथागोरस, मैं तो ऐसे ही लिखूंगा, थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इज इट ओके? Q की जगह 1, P आपने फाइंड करने, R की जगह क्या लिखोगे? 1/2। तो 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस 1/4। अच्छा, ये 1/4 इधर भेज दो, तो 1 माइनस 1/4 इज इक्वल टू P स्क्वायर, यानी एलसीएम ले लो यहां 4। तो आपके पास क्या होगा? 4 माइनस 1, 3/4 इज इक्वल टू P स्क्वायर। जगह नहीं, मैं अब यहां कर रहा हूं। P स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4 है। अगर मैं यहां रूट ले लूं और यहां भी रूट लेना पड़ेगा, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया, आपके पास ये √3/2 आया। आप याद रखिएगा, जब दो साइड्स राइट एंगल ट्राइंगल की मालूम हो जाए, जब राइट एंगल ट्राइंगल की दो साइड्स मालूम हो जाएं, तो तीसरी साइड मालूम करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम भी अप्लाई किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, यहां पर आपको उसी तरह राइट एंगल ट्राइंगल दे रखी है। इस कोने को, इस वर्टेक्स को B कहा है, इस वर्टेक्स को C कहा है, और इस वर्टेक्स को A कहा है। ये एंगल दिया है 60 डिग्री, या डिब्बा बना रखा है, इसका मतलब है 90 डिग्री। इस साइड को, चूंकि वर्टेक्स ए के अपोजिट साइड है, इसलिए इसको ए कहा है। ये 8 सेंटीमीटर या 8 मिलीमीटर या 8 यूनिट है। इसको उसने इसके अपोजिट होने की वजह से सी कहा है, और इसको बी कहा है। आप जानते हैं दिस इज हाइपोटेनियस, दिस इज परपेंडिकुलर, गिवन एंगल की अपोजिट साइड।
एंड दिस इज बेस, द एडजेसेंट साइड। अब अगर गौर कीजिए तो इसमें नॉन एलिमेंट्स क्या क्या हैं। नंबर 1, मेर एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री, इसको लिखेगा राइट एंगल। नंबर 2, मेर एंगल A इज इक्वल टू 60 डिग्री, इसको लिखेगा गिवन एंगल। नंबर 3, A इज इक्वल टू 8, इसको लिखेगा परपेंडिकुलर। और अननोन एलिमेंट्स क्या क्या हैं। नंबर 1, मेर एंगल बी, जब दो एंगल दिए जाएं तो फट से तीसरा एंगल मालूम करने की सोच। नंबर 2, 3 एलिमेंट्स दिए, 3 फाइंड करने। ज़ाहिर एक ट्राइंगल की 3 साइड्स होती हैं, 3 एंगल्स होते हैं। नंबर 2, आपको बेस फाइंड करना है, यहां लिखेगा बेस। और नंबर 3, आपको हाइपोटेनियस फाइंड करना है, यहां लिखेगा हाइपोटेनियस। तो सॉल्यूशन फॉर द अननोन एंगल हेडिंग डालिएगा और याद रखिएगा कि किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। ये दूसरा तरीका है सॉल्व करने का। मेर एंगल A 60 डिग्री है, मेर एंगल B मालूम करना है, मेर एंगल C 90 डिग्री है। तो आप जानते हैं 60 प्लस 90 कितना होता है, 150 डिग्री। इस वैल्यू को उधर ले जाइए, मेर एंगल B इज इक्वल टू 180 माइनस 150। तो मेर एंगल B आपके पास हुआ 30 डिग्री। एक चीज मालूम कर ली। अब आपने B मालूम करना है और फिगर में B इज अ बेस। और सोचिए क्या गिवन है, परपेंडिकुलर गिवन है। परपेंडिकुलर गिवन हो, बेस फाइंड करना हो, या परपेंडिकुलर गिवन हो, हाइपोटेनियस फाइंड करना हो। तो परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेनियस फाइंड करना है, साइन थीटा का फार्मूला लगेगा। और अगर परपेंडिकुलर गिवन है, बेस फाइंड करना है, तो टेन थीटा का फार्मूला लगेगा फॉर द बेस या फॉर द हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस को यहां पर छोटे सी से जाहिर किया है आपने। तो आप जानते हैं कौन से एंगल का जिक्र है, किस एंगल के लिहाज से आपने साइड्स के नाम रखे थे। बी के लिहाज से नहीं रखे थे, एंगल ए के लिहाज से रखे थे। तो अगर आप जानते हैं ये मालूम करना हो और ये आपको गिवन हो, हाइपोटेनियस मालूम करना हो और परपेंडिकुलर गिवन हो, तो आपके ज़हन में फट वो फार्मूले आएंगे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए बहुत जरूरी थे। और वो क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस के लिए साइन ऑफ मेयर एंगल ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। मेयर एंगल ए कितना था, 60 डिग्री। परपेंडिकुलर आपको दे रखा है 8 अपॉन सी। सोचिए साइन ऑफ 60 डिग्री। आंखें बंद कीजिए, दिमाग खोलिए, आंखें बंद कीजिए, दिमाग खोलिए। दिमाग कैसे खुलता है, दिमाग को इस्तेमाल करेंगे तो वो खुलेगा, और अगर दिमाग को इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो बंद हो जाएगा। चीजें आसान कौन सी होती हैं, जिसमें आपकी इन्वॉल्वमेंट हो, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, आसान हो जाती हैं। साइन ऑफ 60 डिग्री सोचिए कितना होता है, √3 अपॉन 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, √3 मल्टीप्लाई होगा किससे, C से, और 2 मल्टीप्लाई होगा 8 से। तो आप चाहें तो 2 इंटू 8 डिवाइडेड बाय √3 लिख दीजिए। तो C इज इक्वल टू 16 अपॉन √3। ये आपके पास आंसर एक आ गया। लेकिन इस आंसर को अच्छा नहीं समझा जाता, ये आंसर अच्छा नहीं समझा जाता। आपके आंसर में आपको पता है कि डिनोमिनेटर में रूट नहीं होना चाहिए। अगर आप इसे आगे हल करना चाहें तो आप कर सकते हैं, 16 अपॉन √3, इसे √3 से मल्टीप्लाई कर दें, √3 से डिवाइड कर दें, तो आपके पास ये होगा 16√3 डिवाइड बाय √3 का स्क्वायर। तो ये आंसर ज्यादा बेहतर समझा जाता है।
किताब में ये आंसर दिया हुआ है। तो मेरा बेटा अब आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो से नहीं मालूम करनी थर्ड साइड। जब आपको दो साइड्स मालूम हो जाएं तो आप कोशिश कीजिएगा पाइथागोरस थ्योरम से मालूम करें। फॉर द बेस ऑफ ट्राइंगल, फॉर द लेंथ ऑफ बेस ऑफ ट्राइंगल, तो लेंथ ऑफ बेस ऑफ ट्राइंगल उसने 20 जाहिर की है। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम लिखिएगा, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, या सिर्फ सब हेडिंग डाल दीजिए पाइथागोरस थ्योरम की, और दिमाग इस्तेमाल कीजिएगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। दो साइड्स के स्क्वायर का सब थर्ड साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। और दो साइड कौन सी है? एक परपेंडिकुलर और दूसरा बेस। तो आप इनमें वैल्यूज पुट कर दीजिए। आपने ए की जगह 8 रखना है और बी मालूम करना है। सी की जगह 16/√3 रख दीजिए, कोई हर्ज नहीं है। 64, 8 8 जा 64, बी स्क्वायर 16 का स्क्वायर होता है 256 और √3 का 3। अगर आप इसे उधर ले जाएं तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 256/3 माइनस 64। तो आप यहां एलसीएम ले लीजिएगा। 256 एलसीएम होगा 3। अब 3 को 64 से मल्टीप्लाई कीजिए। 3 4 जा 12, 1 बचा, 3 6 आर 18, ये है 192। 256 में से 192 निकाल दीजिए। बी स्क्वायर इज इक्वल टू 64/3। अगर आप स्क्वायर हटाना चाहें तो दोनों तरफ रूट ले लीजिएगा, यहां भी रूट आ जाएगा, तो यहां b का स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया। आप जानते हैं 64 किसका स्क्वायर है, और √3 पर तो रूट आ गया। क्वेश्चन 1 का 4th पार्ट, राइट एंगल ट्राइंगल बनी है, भद्दी सी बना रहा हूं, ये एंगल मेंशन है 90 डिग्री, ज़ाहिर है आप इसे हाइपोटेनस कहेंगे। बकिया दो साइड्स के नाम रखने के लिए जरूरी है कि कोई एंगल आपको दे दिया जाए, तो दोनों एंगल्स को जोड़ने वाली ये साइड बेस कहलाएगी और गिवन एंगल की अपोजिट साइड को आप परपेंडिकुलर कहेंगे। इसने इन वर्टाइसिस के नाम दे रखे हैं L, M, N, और बता रखा है कि L इज इक्वल टू 10 और इसको N कहा है और इसको, इसकी लेंथ को M कहा है। यहां पर नॉन एलिमेंट्स आपके पास क्या क्या है? मेर एंगल M इज इक्वल टू राइट एंगल 90 डिग्री, मेर एंगल L इज इक्वल टू 45 डिग्री, और L इज इक्वल टू 10। यहां लिखेगा राइट एंगल, यहां लिखेगा गिवन एंगल और यहां लिखेगा परपेंडिकुलर। अननोन एलिमेंट्स क्या हैं? अननोन एलिमेंट्स हैं एक एंगल ये वाला मेर एंगल N, हाइपोटेनियस M, हाइपोटेनियस, और बेस, यहां बेस लिखिएगा N। जब आपको दो एंगल्स दे दिए जाएं तो तीसरा एंगल मालूम करना बेटा जी बहुत आसान होता है। तो सॉल्यूशन नंबर 1, आपने रिमेनिंग एंगल की हेडिंग डालनी है, या जैसे मैंने पहले करवाया था उस तरह कर लीजिएगा। सिंस मेर एंगल M प्लस मेर एंगल N प्लस मेर एंगल L, तीनों एंगल्स का सम जो है 180 डिग्री होना चाहिए। तरतीब थोड़ी सी चेंज हो गई है, मेर एंगल L पहले होना चाहिए था, कोई हर्ज नहीं है। मेर एंगल M 90 डिग्री है, मेर एंगल N आपको फाइंड करना है और मेर एंगल L 45 डिग्री है। तो आप जानते हैं 90 प्लस 45 आपके पास कितना होगा? 135 डिग्री।
बार बार 180 डिग्री लिख रहा हूं, जरूरत नहीं है, इसको उधर ले रहिए। मेयर एंगल n इज इक्वल टू 180 माइनस 135, तो मेयर एंगल n इज इक्वल टू 45 डिग्री। ये आपने एंगल फाइंड कर लिया। नंबर 2 फाइंड करना है, अब आपकी मर्जी होती है। देखिए ये आपके पास क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है, ये गिवन है। अगर आप हाइपोटेनस फाइंड करना चाहते हैं तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस साइन थीटा होता है। तो लेंथ ऑफ हाइपोटेनस की हेडिंग डालिएगा, सिंस एंगल कौन सा दिया है, साइन ऑफ मेयर एंगल, एंगल कौन सा दिया है, एल दिया है। और आप जानते हैं जो एंगल दिया होता है उस एंगल के लिहाज से आप बेस और परपेंडिकुलर डिसाइड करते हैं। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, साइन 45 डिग्री। मेयर एंगल एल की जगह 45 डिग्री लिखिएगा, एल की जगह 10 और इसकी जगह m। साइन 45 डिग्री 1/√2 के बराबर होता है 10/m। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा m और 10 के साथ मल्टीप्लाई होगा √2, तो आपका m आ गया 10√2। नंबर 3 लेंथ ऑफ बेस। लेंथ ऑफ बेस फाइंड करने के दो तरीके हैं, या तो आप कोसाइन का फार्मूला इस्तेमाल कर लीजिए, कोस मेयर एंगल एल इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, आराम से मालूम हो जाएगा क्योंकि आपको हाइपोटेनियस मालूम हो चुका है। दूसरा तरीका है पैथागोरस थ्योरम, तो लिखेगा अकॉर्डिंग टू पैथागोरस थ्योरम। और आप जानते हैं पैथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस आपका सेट 10√2, n आपको फाइंड करना है और l आपके पास 10 है। अब ज़हन रखिएगा 10 का स्क्वायर 100 होता है और √2 का 2 होता है। n स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर 100 हुआ, तो ये 200 हो गया, और ये n स्क्वायर प्लस 100 है। इस 100 को इधर ले आइए, ये इधर आके माइनस हो जाएगा और इस तरह आपका n स्क्वायर आ जाएगा। n स्क्वायर इज इक्वल टू 100, तो याद रखिएगा n इज इक्वल टू, दोनों तरफ रूट ले लीजिए, तो n स्क्वायर इज इक्वल टू 100 था, रूट लेने पर स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया, और आप जानते हैं 100 पर रूट आ जाए तो ये 10 का स्क्वायर था, 10 का स्क्वायर स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, ये भी कितना आएगा 10। वैसे भी आप जानते हैं एक बात कि अगर ये एंगल 45 डिग्री है तो ये एंगल भी 45 डिग्री होगा, और जब दोनों एंगल्स बराबर होंगे तो अपोजिट साइड्स की लेंथ भी क्या होगी, बराबर होगी। जितना L होगा उतना ही, जितना L होगा उतना ही n होगा, और L देखिएगा 10 है, n कितना है 10। भद्दी सी ट्रायंगल बना दी है, DEF, यहां डिब्बा बना रखा है, बना दीजिए। उसने कहा है F इज इक्वल टू 2 और D इज इक्वल टू 2√3, और इसको E कहा है। एंगल कौन सा मेंशन किया है, ये मेंशन किया है, वैल्यू नहीं बताई। तो मेरा बच्चा अब देखो यहां पर नॉन वैल्यूज क्या हैं, नॉन एलिमेंट्स। आपको ये फर्क देखना है, फर्क। पहले तो आप इसका नाम रख दीजिएगा, दिस इज हाइपोपोटामस, सॉरी हाइपोटेनियस, दिस इज परपेंडिकुलर क्यों है, और दिस इज बेस। सबसे पहले तो मेयर एंगल ई दे रखा है 90 डिग्री, डिब्बा बनाया हुआ है। आपको यहां पर डी दिया है 2√3, आप जानते हैं यहां राइट एंगल लिखना है, और 2√3 के साथ आपने क्या लिखना है, परपेंडिकुलर, और F फिजिकल टू 2 दे रखा है, इसके साथ लिखना है बेस। पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में फर्क आपको पता चला होगा, पिछले क्वेश्चन में 2 एंगल और 1 साइड दे रखी थी, और यहां उल्टा काम किया है, 1 एंगल और 2 साइड दी है, ज्यादा आसान। अननोन एलिमेंट्स फाइंड करना है, और अननोन एलिमेंट्स आप जानते हैं
मेयर एंगल डी भी मालूम करना है और मेयर एंगल एफ भी मालूम करना है, और एक साइड भी मालूम करनी है, दिस इज हाइपोटेनस। हाइपोटेनस यहां पर फर्स्ट एंगल और यहां पर सेकंड एंगल लिखिएगा। आपको मैंने पिछले तीनों पार्ट्स में ये सिखाया था कि अगर दो एंगल दे रखे हों तो झट से फट से तीसरा एंगल फाइंड कर लीजिए, झट से फट से तीसरा एंगल फाइंड कर लीजिए। और अगर दो साइड्स दे रखी हों तो जाहिर है झट से फट से तीसरी साइड मालूम कर लीजिए। अब झट से फट से मालूम करने के लिए तो यहां पर तो कुछ होना चाहिए, यहां नहीं मारते, तो हेडिंग डालेगा सॉल्यूशन की। आपको देखना है कि अगर दो साइड्स दे रखी हैं तो सबसे पहले थर्ड साइड मालूम करेंगे, और थर्ड साइड क्या है जिसकी लेंथ फाइंड करनी है, आप जानते हैं लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस, हाइपो। पूरी हेडिंग डालिएगा। बताइए आपको क्या क्या दे रखा है, आपको बेस दे रखा है, परपेंडिकुलर दे रखा है, तो दो साइड्स दे रखी हूं। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। मुश्किल है? प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। अगर आपने खुद से भी प्रैक्टिस करने की कोशिश की, और याद रखिएगा जिम्मेदार लोगों को कीमती क्यों कहा जाता है? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो का फरमान है कि जिम्मेदार शख्स बहुत कीमती होता है। याद रखिएगा जिम्मेदार शख्स इसलिए कीमती होता है कि वो नॉलेजेबल होता है। गैर जिम्मेदार के पास ना नॉलेज होती है, ना उसकी कोई वर्थ होती है, कीमत होती है। एफ आपके पास है 2, तो आपके पास ये 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, √3 का स्क्वायर कितना हो गया 3, और ये 4, आपके पास 12 प्लस 4 16 हुआ ई स्क्वायर, तो दोनों तरफ रूट ले लीजिएगा। आपके पास 16 किसका स्क्वायर है? ये तो आप जानते हैं ना, 4 का। 4 आप जानते हैं, यहां पर आप लिख सकते हैं 4 इंटू 4 और ये रूट से बाहर आ जाएगा। अब बार फर्स्ट एंगल वो है जिसको उसने मेंशन कर दिया है, मेयर एंगल डी। इस एंगल के लिहाज से तो आपने इसका नाम परपेंडिकुलर और इसका नाम बेस रखा था। अब सोचिए आपको तीनों साइड्स मालूम हो गई हैं, तीनों साइड्स। आपने ये एंगल मालूम करना है, आपका दिल चाहे तो साइन ऑफ मेयर एंगल डी का फार्मूला रखिए, कोस ऑफ मेयर एंगल डी का फार्मूला रखिए, टेन ऑफ मेयर एंगल डी का फार्मूला रखिए। चलिए टेन ऑफ मेयर एंगल डी का फार्मूला रख देता हूं, क्योंकि आपको दिया क्या है, परपेंडिकुलर दिया है और बेस दिया है। टेंजेंट क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जो गिवन है उस लिहाज से मैंने फार्मूला अप्लाई कर दिया है। जनाब आपके पास है ये कितना, डी कितना है 2√3, और एफ कितना है 2, 2 से कट गया, ये √3 आ गया। टेंजेंट ऑफ मेयर एंगल डी। अब आपने उस टेबल में जाना है या ज्योमेट्रिकल शेप्स में जाना है। राइट एंगल ट्राइंगल की 3 ज्योमेट्रिकल शेप्स मैंने आपको सिखा रखी हैं, 30 डिग्री वाली, 45 डिग्री वाली और 60 डिग्री वाली। मुझे बताइए किस ज्योमेट्रिकल शेप में टेंजेंट ऑफ व्हाट वैल्यू इज √3? शाबाश, जेन में वो इमेज लाइए। टेंजेंट ऑफ व्हाट वैल्यू इज √3? शाबाश। टेंजेंट ऑफ 60 डिग्री, तो आपने यहां लिखना है टेंजेंट ऑफ 60 डिग्री इज √3। क्या आपको याद है टेन 60 क्या होता है? √3। अगर आपके ज़हन में वो प्रैक्टिस, वो इमेजेस बनी हैं तो बेटा ये बहुत आसान है, और अगर नहीं है तो ये बहुत मुश्किल है। हम इसे
हंसी आ रही है, इससे काट देते हैं, हालांकि काटने की जरूरत नहीं है। ये कंपैरिजन टेक्निक है कि आपके पास 10 की जगह 10 लिखा है, मेयर एंगल डी की जगह 60 लिखा है, तो इसका मतलब है मेयर एंगल डी आपके पास कितना आया, 60 डिग्री। काटने की जरूरत नहीं है। बहसियत कौम हम बड़ी चीजें काटते रहते हैं, अना नहीं काटते। नंबर 3, फॉर सेकंड एंगल। सेकंड एंगल कौन सा है, बताइए कौन सा एंगल है जो आपको फाइंड करना है। मेयर एंगल एफ। अब सूरत हाल देखिए, आपको एक एंगल दे रखा था, एक एंगल आपने मालूम कर लिया है, तो सप्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट लगाइए। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल? मेयर एंगल डी प्लस मेयर एंगल ई प्लस मेयर एंगल एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री। मेयर एंगल डी आपके पास है 60, मेयर एंगल ई आपके पास है 90, और डिग्री का साइन दे दीजिएगा। मेयर एंगल एफ मालूम करना है। मैं चंद स्टेप्स मिस कर रहा हूं, वो स्टेप आपने खुद फिल करने हैं। 2 स्टेप मिस कर रहा हूं। मेयर एंगल एफ आपके पास आएगा 180 माइनस 150, 30 डिग्री। इस तरह आपने ये सोल्व कर लिया। फिफ्थ पार्ट, मैं 6 पार्ट नहीं करवाऊंगा। 5th करवाऊं या 6 करवाऊं, मुझे बता दो। तो चलिए मैं 6 करवाता हूं। आप डरपोक बच्चे हो ना, डरपोक डरपोक। यहां पर आप पास ये एंगल दे रखा है, और मजे की बात ये है कि उसने ये साइड मालूम करने को कहा है, और ये साइड दे रखी है, और ये साइड दे रखी है। पी टी एस। अब गौर करना है, नॉन वैल्यूज, नॉन एलिमेंट्स। आपको एक एंगल मालूम है, और इसको क्या कहेंगे, राइट एंगल। आपको 2 साइड्स मालूम हैं। ये तो कंफर्म है कि दिस इज हाइपोटेनस, हाइपोटेनस। एस दे रखी है, एस क्या है मुझे ये बताइए, एस क्या है? मेंशन नहीं किया, मेंशन ही नहीं किया। खराबी देखिए, बेस उसे कहते हैं जो 2 एंगल्स को जोड़ती हो। 90 डिग्री तो मेंशन किया है ना, टी एंगल मेंशन किया है ना, एस एंगल मेंशन किया है। तो आप ना ये एंगल या आर्क बनाई है, ना यहां आर्क बनाई है। अब अगर इसे आर्क बनाता तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस होता, और अगर इसे यहां आर्क बनाता तो ये बेस और ये परपेंडिकुलर हो जाता। बनाई नहीं है, और ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती। अब आपको इसे 2 तरह से करना है, 2 बार करना है। एक बार चलिए मैं ये एंगल मेंशन कर देता हूं, पूरा सॉल्व एस एंगल की मदद से करना है, और दूसरी बार आपने टी एंगल मेंशन करके करना है। तो इसको 2 बार सॉल्व करेंगे। एग्जाम में इतना बड़ा काम तो आता ही नहीं है। ये बेस हुआ और ये परपेंडिकुलर हुआ। अब आपने एस को क्या कह दिया है, परपेंडिकुलर कह दिया है। अननोन एलिमेंट्स, अननोन एलिमेंट्स क्या क्या हैं? मेयर एंगल एस फर्स्ट एंगल है, जिसकी बुनियाद पर आपने साइड्स के नाम रखे हैं। मेयर एंगल टी सेकंड एंगल है, और लेंथ ऑफ बेस, या सिर्फ बेस लिख दीजिएगा। सॉल्यूशन नंबर 1, लेंथ ऑफ बेस मालूम करनी है। ओ ठीक है, लेंथ ऑफ बेस पैथागोरस थ्योरम अप्लाई होगा, क्योंकि 2 साइड्स दे रखी हैं अकॉर्डिंग टू पैथागोरस थ्योरम। परपेंडिकुलर दे रखी है और हाइपोटेनस दे रखा है, तो आप जानते हैं परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है, 8, टी मालूम करना है, और ये 8 रूट 2 है।
64 8 का स्क्वायर होता है और 64 इंटू 2 टी स्क्वायर इज इक्वल टू 64 इंटू 2 माइनस 64। तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 64 को 2 से मल्टीप्लाई करें 128 माइनस 64 तो है ही, तो आपके पास ये 64 हो गया। टी अगर यहाँ रूट ले ले तो दूसरी तरफ भी रूट लेना पड़ेगा और इस तरह टी इज इक्वल टू 8 आपके पास आ गया। एक साइड की लेंथ आपने मालूम की क्योंकि दो साइड्स की लेंथ आपको दे रखी थी। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि दोनों एंगल्स में से कौन सा एंगल फार्मूले से मालूम करेंगे। तो जिस एंगल का जिक्र किया है उस एंगल को फार्मूले से मालूम करेंगे। फॉर फर्स्ट एंगल कौन सा एंगल है? एस। अब सोचिए आपको ये दे रखा है और ये दे रखा है, परपेंडिकुलर दे रखा है और हाइपोटेनस दे रखा है, तो फार्मूला कौन सा लगेगा? जाहिर है आपने यहां पर साइन ऑफ मेर एंगल एस अप्लाई करना है और ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर आपको दे रखा है 8 और हाइपोटेनस दे रखा है 8√2, तो ये 8 से कट गया 1/√2। लेफ्ट साइड दोबारा से लिख लीजिएगा। अब आपके दिमाग का काम शुरू हो गया। आपके दिमाग साइन के किस एंगल पर 1/√2 आ जाया करता है? कंपैरिजन पर हम कहेंगे कि मेर एंगल एस इज इक्वल टू 45 डिग्री। फॉर सेकेंड एंगल तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? मेर एंगल एस प्लस मेर एंगल पी प्लस मेर एंगल टी 180 होता है। इसमें वैल्यू पुट कर लें 45 प्लस 90 प्लस मेर एंगल टी इज इक्वल टू 180। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करके उधर ले जाएंगे और मेर एंगल टी आपके पास 45 डिग्री ही आएगा। अच्छा, आपने इस एंगल को चूज किया है। अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, इस एंगल को चूज कीजिए, सारा कुछ बदल जाएगा। फिर आपका फर्स्ट एंगल मेर एंगल टी होगा और सेकंड एंगल मेर एंगल है। जाहिर है एंगल मेंशन नहीं किया तो आपकी मर्जी है कि फर्स्ट एंगल एस को बनाइए जैसे मैंने बनाया, सॉल्व किया, या फर्स्ट एंगल टी को बनाइए। तो अगर आप टी को फर्स्ट एंगल बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। अब आपके पास सारा कुछ चेंज हो जाएगा। बेस अपान हाइपोटेनस के लिए यहां पर फार्मूला लगेगा साइन की बजाय किसका? और याद रखिएगा साइन की जगह कॉस ऑफ मेर एंगल टी लिखेंगे, एस नहीं लिखेंगे। मेर एंगल टी आपके पास आएगा। मेर एंगल टी आप जानते हैं कॉस ऑफ मेर एंगल टी क्या होगा? 1/√2 और 1/√2 कॉस की किस वैल्यू पर आता है? कॉस 45 पर आता है। कंपेयर कर लीजिएगा, आपके पास आएगा। ये मामूली सी तब्दीली है। एक्सरसाइज 15.4 क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में दो एंगल्स और एक साइड गिवन है और आपको एक एंगल और रिमेनिंग टू साइड्स फाइंड कर। कहता है सॉल्व ट्राइंगल एसीबी व्हेन मेर एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, मेर एंगल बी इज इक्वल टू 60 डिग्री और A इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है? मेर एंगल A फाइंड करना है, लेंथ ऑफ साइड B फाइंड करनी है, लेंथ ऑफ साइड C फाइंड करनी है। तो यहां आप साइड पर राइट एंगल ट्राइंगल बना दीजिएगा। ACB बोला है उसने। दिस इज A, दिस इज C एंड दिस इज B। ये वाली साइड A है, इसकी लेंथ B है और इसकी लेंथ C है। याद रखिएगा ये हाइपोटेनस इसलिए है कि ये राइट एंगल है।
इस एंगल की बात करूंगा तो ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा, और मैं एंगल ए की ही बात करूंगा। जब आपको दो एंगल्स दिए जाएं तो आप सबसे पहले तीसरा एंगल फाइंड करेंगे। सप्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट है कि ट्राइंगल के तीनों इंटरनल एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। मेर एंगल ए फाइंड करना है, मेर एंगल बी आपको दे रखा है 60 डिग्री, मेर एंगल सी आपको दे रखा है 90 डिग्री। तो आपके पास 60 प्लस 90, मेर एंगल ए प्लस 60 प्लस 90 150 डिग्री हुआ, और इस तरह से 180 में से ये 150 उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो मेयर एंगल A is equal to 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री, चुनाचे मेयर एंगल A is equal to 30 डिग्री। याद रखिएगा कि आपका मेयर एंगल A ही यहां पर अहम है। क्यों अहम है? क्योंकि आपने इस एंगल के लिहाज से साइड्स के नाम रखे हैं। फॉर द लेंथ ऑफ, अब किसकी लेंथ फाइंड करनी है? देखिएगा ये बेस है और ये हाइपोटेनियस है। गौर कीजिएगा, आपको ए दे रखा है। अगर ए है परपेंडिकुलर, ए है परपेंडिकुलर, आपको ए दे रखा है। अगर आप बी फाइंड करना चाहते हैं तो बी है बेस, परपेंडिकुलर अपान बेस टेन थीटा के बराबर होता है। अगर आप बी फाइंड करना चाहते हैं तो ए अपान बी टेन थीटा होगा, और अगर सी फाइंड करना चाहते हैं, सी इज हाइपोटेनियस, ए और सी का रेशो क्या होगा? साइन थीटा। अब आपकी मर्जी है, मेरी मर्जी है कि आप बी फाइंड कर लीजिए फॉर द लेंथ ऑफ बेस, और बेस को मैंने बी कहा है। गौर कीजिएगा, आपको ए दे रखा है, मेयर एंगल ए के लिहाज से आपको परपेंडिकुलर दे रखा है, आप बेस फाइंड करना चाहते हैं तो आप इसमें वैल्यूज पुट कर दीजिए। 1030 डिग्री इज इक्वल टू ए कितना दे रखा है? 2 सेंटीमीटर। बी फाइंड करना है। 1030 डिग्री आप जानते हैं 1/√3 होता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। 1 के साथ b मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 के साथ √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। याद रखिएगा ये 2 उस रूट के अंदर नहीं जा सकता। 2√3 सेंटीमीटर इज द लेंथ ऑफ बेस। इसके बाद हम आएंगे फॉर द लेंथ ऑफ हाइपोटेनस। पूरा लिखिएगा हाइपोटेनस। हाइपोटेनस को सी कहा है। आपको पता है कि आप यूं भी कर सकते हैं, साइन ऑफ मेयर एंगल ए इज इक्वल टू ए अपान सी, तब भी आपको सी मालूम हो सकता है। लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि आप पैथागोरस थ्योरम अप्लाई कीजिए, क्योंकि जब हमें दो साइड्स मालूम हो जाती हैं राइट एंगल ट्राइंगल की, तो तीसरी साइड पैथागोरस थ्योरम की मदद से आराम से मालूम कर सकते हैं। क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू पैथागोरस थ्योरम सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए कितना है? 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और बी कितना है? 2√3 का स्क्वायर। तो आपका सी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 + 4 × 3, 4 + 12 16। सी स्क्वायर दोनों तरफ रूट ले लीजिए तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, और 16 किसका स्क्वायर था? 16 याद रखेगा 4 × 4 है, यानी 4 का स्क्वायर है। आप इस तरह कह सकते हैं। तो C इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। आपके पास आंसर आ गया। नोट कर रहे हो बेटा जी? चलिए इसी क्वेश्चन को मैं इस तरह भी करता हूं। एंगल फाइंड कर लिया, ठीक है। अगर मैं एंगल ए की बजाय बी की बात करता तो मेरे पास ये जो है बेस हो जाता और ये परपेंडिकुलर हो जाता। कॉन्सेप्ट सही रखिएगा। अब देखिएगा आपको क्या फाइंड करना है। आप सोचिए, ये आपके पास क्या है? ये आपके पास है बेस, और ये आपके पास क्या है?
परपेंडिकुलर, और ये आपके पास क्या है, हाइपोटेन्यूस। आपको बेस दे रखा है, अगर आप परपेंडिकुलर मालूम करना भी चाहते हैं तो आप ध्यान रखिएगा, बी जो परपेंडिकुलर है, 10 मेजर एंगल ऑफ बी, प्लीज केयर कीजिएगा। अगर आप इस एंगल के लिहाज से देखते हैं तो फार्मूला तो वही रहेगा, क्या, टेंजेंट का फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो फिर आपके पास ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इस तरह से हो जाएगा। और आप जानते हैं कि आपने यहाँ पर 10 मेजर एंगल बी जो है वो कितना रखना है, 60 डिग्री रखना है, और ये फाइंड करना है। 10 मेजर एंगल 60 डिग्री जो है वो √3 होता है। ये आपका ए है, सॉरी आपके पास बी फाइंड करना है, ए की वैल्यू उसने दे रखी है और जो कि कितनी है, 2 है। तो आप क्या करोगे, इस 2 को उधर जाके मल्टीप्लाई करोगे, आंसर आपका 2√3 आएगा। देखिए सी फाइंड करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम तो उसी तरह से होगा। इसी क्वेश्चन में थोड़ी सी चेंजेस कर लीजिए, या ये क्वेश्चन दोबारा से नोट कर लीजिए और इस पर गौर कीजिए कि मैंने ये क्या हरकत कर दी। हाँ, ये भी नोट कर लीजिएगा, सेकंड मेथड की हेडिंग डाल के। सिर्फ चेंज हुआ है फॉर द लेंथ ऑफ बेस बी, बाकी सारा कुछ वही है। आप चाहें तो आप फॉर द लेंथ ऑफ बेस बी के सामने जगह है तो ये लिख दीजिए, बाकी तो सब सेम है। मेथड बदलने से बेटा जी रिजल्ट्स चेंज नहीं होते। आइए इसका सेकंड पार्ट करते हैं, मैं सिर्फ 2 पार्ट्स करवाऊंगा। सेकंड पार्ट में मेयर एंगल सी 90 डिग्री हर पार्ट में सेम है। वो कहता है मेयर एंगल ए इज इक्वल टू 30 डिग्री और ए इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। मेयर एंगल बी फाइंड करना है और बी फाइंड करना है, सी फाइंड करना है। एक चीज याद रखिएगा, मैं मेयर एंगल ए को ही प्रीफर किया करूंगा, आप चाहें तो मेयर एंगल बी को प्रीफर कीजिए। आपके पास मेयर एंगल ए अगर है तो आप साइड्स के नाम उस एंगल के लिहाज से डिसाइड कर सकते हो। अब आपको मेयर एंगल ए मालूम है, कितना है, 30 डिग्री। मेयर एंगल बी मालूम करना है, मेयर एंगल सी मालूम है 90 डिग्री। 30 + 90 120 डिग्री हुआ, और मेयर एंगल बी इज इक्वल टू 180 माइनस 120 कितना होगा, 60 डिग्री। आपको ए दे रखा है, दिस इज परपेंडिकुलर। आपको बेस फाइंड करना है अगर, तो आप 10 मेयर एंगल ऑफ ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिखेंगे, और आपको पता है कि मेयर एंगल ए कितना है, 60 डिग्री है। आपको ए कितना दे रखा है, 4, और ये कितना दे रखा है, ये क्या है, बी। बी इधर आके मल्टीप्लाई होगा √3 से, बी इंटू √3 इज इक्वल टू 4, यानी बी इज इक्वल टू 4 अपॉन √3। आपका दिल चाहे तो आप इसी को आंसर कह दीजिए, डोंट वरी, और दिल चाहे तो आप 4 अपॉन √3 को रेशनलाइज कर दीजिए, √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड कर दें, तो ये 4√3 न्यूमिनेटर में होगा और डिनोमिनेटर में √3 इंटू √3 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। लेकिन ये ठीक है। अब सोचिए आपको हाइपोटेनस फाइंड करना है, तो ए कितना दे रखा है, 4, और ये कितना दे रखा है, 4 अपॉन √3। तो बेटा 4 का स्क्वायर 16 प्लस 16, √3 का स्क्वायर 3, 16 एलसीएम लेंगे 3 इंटू 16 48, नो 48, 16 3 जा 48 प्लस 16, तो आपके पास ये कितना हो गया, 64 अपॉन 3। अगर आप स्क्वायर हटाएंगे दोनों तरफ रूट आएंगे, और 64 आप जानते हैं किसके बराबर होता है, कि c इज इक्वल टू 64 का रूट लेंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा अपॉन √3 सेंटीमीटर। आप चाहे तो यही आंसर दे दीजिए, चाहे तो रेशनलाइज कर ले, √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर ले। नोट कर लीजिए, प्रैक्टिस करनी।
क्वेश्चन का थर्ड पार्ट नोट कर लिया बेटा जी। क्वेश्चन का थर्ड पार्ट गौर कीजिएगा। क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में कहता है मेयर एंगल बी इज इक्वल टू 30 डिग्री और सी दे रखा है उसने कितना 6 सेंटीमीटर। मेयर एंगल ए फाइंड करना है, साइड ए फाइंड करनी है, साइड बी फाइंड करनी है। तो याद रखिएगा यहां पर हमें कैलकुलेशन में उसी सेटअप से चलना है। मेयर एंगल ए फाइंड करना है, मेयर एंगल बी आपको 30 डिग्री दे रखा है, मेरे एंगल सी 90 डिग्री दे रखा है। तो आपने 30 प्लस 90 कितना हो गया, आपने 30 और 90 को ऐड कर देना है 120। 120 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो मेरा एंगल ए आपके पास कितना आ गया 60 डिग्री। अब यहां पर गौर करना है, असल चीज है यहां पर गौर करना है और ये आपका पाइथागोरस थ्योरम तो लगेगा ही। सोचना है कि आपको अब कौन सी साइड फाइंड करनी है। आपको परपेंडिकुलर, आपको क्या दे रखा है, आपको हाइपोटेन्यूस दे रखा है, प्लीज ध्यान रखिएगा। आपको क्या फाइंड करना है, आपको परपेंडिकुलर फाइंड करना है और आपको बेस फाइंड करना है। गौर कीजिएगा हाइपोटेन्यूस दे रखा है तो याद रखिएगा अगर हाइपोटेन्यूस दे रखा हो, अगर हाइपोटेन्यूस दे रखा हो तो आप परपेंडिकुलर भी फाइंड कर सकते हैं और बेस भी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है साइन, और बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है कोसाइन। तो यहां पर आप अगर परपेंडिकुलर फाइंड करना चाहते हैं, ए की लेंथ फाइंड करना चाहते हैं तो गौर कीजिएगा प्लीज, ये फाइंड करना चाहते हैं और ये दे रखा है, गौर कीजिएगा परपेंडिकुलर फाइंड करना चाहते हैं, हाइपोटेनस दे रखा है तो आप क्या लिखेंगे साइन ऑफ मेयर एंगल ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू ए मालूम करना है, सी दे रखा है 6। अब साइन 60 अपने दिमाग में सोचिए, दिमाग में सोचा जाता है साइन 60 कितना होता है, साइन 60 होता है √3/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, √3 को 6 मल्टीप्लाई करने आ रहा है और a को 2, तो ये 2 जो इधर मल्टीप्लाई कर रहा है इधर आके क्या करेगा, आप इसे 2a इज इक्वल टू 6 √3 भी लिख सकते हैं। तो a इज इक्वल टू 6 √3/2, 2 3 6, तो a इज इक्वल टू 3√3 सेंटीमीटर। ये आपके पास आंसर आ गया, आपने ए फाइंड कर लिया। गौर कीजिएगा पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है, क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड क्या करना है, आपको दे रखा था हाइपोटेनस, आपने फाइंड कर लिया था परपेंडिकुलर। अब आपने क्या फाइंड करना है, बेस फॉर द लेंथ ऑफ बेस। हाइपोटेनस आपको दे रखा था 6, परपेंडिकुलर आपने फाइंड किया 3√3, आपको बी फाइंड करना है। तो 6 का स्क्वायर आप जानते हैं 36 होता है, 3 का स्क्वायर 9, √3 का 3 प्लस बी स्क्वायर, तो आपके पास ये हुआ 36 इज इक्वल टू 27 प्लस बी स्क्वायर। अगर मैं इसे इधर ले आऊं तो 36 माइनस 27 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। 36 में से 27 माइनस करो तो 9 आता है, 9 इज इक्वल टू बी स्क्वायर, या बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अब जानते हैं दोनों तरफ रूट ले लेंगे तो बी स्क्वायर का स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गए और √9 जो है वो कितना होता है 3, तो आपके पास बेस की लेंथ मालूम हो गई। अगर आप पढ़ने के उस तरीके पर अमल कर रहे हैं जो मैंने आपको बताया है कि क्लास अटेंड करने के बाद प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन करनी है, प्रैक्टिस करनी है, फिर फेयर करना है और नेक्स्ट डे क्लास आने से पहले उस फेयर रजिस्टर में से रिवाइज करके क्लास अटेंड करनी है और अप टू डेट उस पूरे चैप्टर को रिवाइज करना है, फ्रॉम द बिगिनिंग रिवाइज करना है। तो मेरे बच्चों आपको कभी भी मैथ में ट्रबल नहीं हो सकती और इस तरह मैनेज करके पढ़ने में आप गौर करेंगे, काम ज्यादा होने की बजाय कम होता चला जाएगा, क्योंकि काम जितना ऑर्गेनाइज्ड होता है टाइम उतना कम लगता है।
सिर्फ नोट करना अहम नहीं है, समझ के नोट करना है हमें। चलिए, मैं आपको 2 पार्ट करवाने के चक्कर में था, अब मैं इसके सारे पार्ट्स का जायजा लेता हूं। देखिए, हर पार्ट में एक चीज तो उसने लाजमी दे रखी है और वह है मेयर एंगल सी। शुरू में ही लिखा हुआ है मेयर एंगल ए दे रखा है फोर्थ पार्ट में 45 डिग्री और सी दे रखा है 3√2 सेंटीमीटर। मेयर एंगल बी मालूम करना है, ए और बी मालूम करना है। बिल्कुल उसी तरह से मेयर एंगल बी मालूम करना है तो आपने यहां थोड़ी सी चेंजेस करनी है। मेयर एंगल ए दे रखा है 45 डिग्री, मेयर एंगल बी मालूम करना है और ये 90 डिग्री है। इट इज इक्वल टू 180 डिग्री। 90 प्लस 45 आप जानते हैं 135 डिग्री। अब 135 डिग्री उधर जाके माइनस हो जाएगा तो मेयर एंगल बी आपके पास आ जाएगा 180 माइनस 135 यानी 45 डिग्री। अब जनाब आपको हाइपोटेनियस दे रखा है, अगर आप परपेंडिकुलर मालूम करना चाहते हैं तो साइन ऑफ मेयर एंगल ए। देखिए, प्रेफरेबल एंगल में ए को कहूंगा। आप बी की मदद से फाइंड करना चाहें तो साइड्स के नाम बदल जाएंगे। साइन ऑफ मेयर एंगल ए इज इक्वल टू ए अपॉन सी। सी आपको दे रखा है 3√2। मेयर एंगल ए कितना है 45 डिग्री। देखिए, मैं इस तरह से कर रहा हूं, साइन 45 कितना होता है 1/√2 और ये आपके पास है 3√2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 से मल्टीप्लाई होगा 3√2 और a से मल्टीप्लाई होगा √2 यानी √2a इज इक्वल टू 3√2। तो आप जानते हैं ये जो √2 है उधर जाके डिवाइड करेगा 3√2 अपॉन √2 हो जाएगा। ये दोनों कैंसिल हो गए। a इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। अब हमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है। कौन सी साइड फाइंड करनी है? बेस फाइंड करना है, बी फाइंड करना है। तो हाइपोटेनियस है आपके पास 3√2, परपेंडिकुलर है 3, बेस है b, 9 इंटू 2 इज इक्वल टू 9 प्लस बी स्क्वायर, 18 इज इक्वल टू 9 प्लस बी स्क्वायर। यानी ये इधर आ जाए तो 18 माइनस 9 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 18 माइनस 9 कितना हो गया? बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अगर आप दोनों तरफ रूट लगा दें तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा और √9 आप सबको पता है कितना है 3 सेंटीमीटर। गौर कीजिएगा, आपने सीखा हुआ है ना कि अगर ट्राइंगल का एक एंगल 45 डिग्री हो तो दोनों साइड उसके परपेंडिकुलर और बेस बराबर होते हैं। तो यहां देखिएगा परपेंडिकुलर और बेस क्या हुए? बराबर हुए। क्वेश्चन नंबर 2 का 5वां पार्ट देखिए, कहता है सॉल्व ट्राइंगल एसीबी व्हेन मेयर एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। एक एंगल दे रखा है, मेयर एंगल बी इज इक्वल टू 30 डिग्री और साइड बी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। रिक्वायर्ड हमें जो चाहिए वो 2 एंगल दे रखे हैं, हमें तीसरा एंगल चाहिए। हमें एक साइड की लेंथ दे रखी है, हमें रिमेनिंग 2 साइड्स की लेंथ चाहिए। बहुत जरूरी है कि आप यहां पर एक ट्राइंगल बना लीजिए, अंदाजे से राइट एंगल ट्राइंगल बना लीजिए। ये कोना ए है, ये वर्टेक्स सी है और ये वर्टेक्स बी है। इसी वजह से इसे ट्राइंगल ए सी बी कहा है। फिगर बना लीजिएगा, यहां पर याद रखिएगा इस लेंथ को बी कहा, इस लेंथ को ए कहा, इस लेंथ को सी कहा। और अगर याद रखिएगा ये एंगल तो 90 डिग्री है, आप इस एंगल को प्रेफर कीजिएगा, एंगल बी को नहीं, एंगल ए को प्रेफर कीजिएगा। एंगल प्रेफर करने की वजह क्या है? वजह है रिमेनिंग 2 साइड्स का नाम रखना। कौन सी रिमेनिंग 2 साइड्स? ये और ये साइड तो
राइट एंगल की अपोजिट होने की वजह से हाइपोटेनस कहलाती है। अगर आप इस एंगल को प्रेफर करेंगे तो दिस विल बी परपेंडिकुलर अपोजिट साइड टू गिवन एंगल, और जो दोनों एंगल्स को जोड़ती है उसे बेस कहेंगे। तो आप ज़हन में रखिएगा कि आपने साइड पर ये एक फिगर बनानी है। ये अननोन एंगल है, ये आपके पास परपेंडिकुलर है, और ये आपके पास हाइपोटेनस है। ये आपको बेस दे रखी है, यहां लिखेगा राइट एंगल और यहां लिखेगा नॉन एंगल। राइट एंगल, फर्स्ट एंगल, आप यहां भले लिख दें सेकंड एंगल। सॉल्यूशन की यही हेडिंग डाल लीजिएगा। आपको क्या क्या फाइंड करना है? आपको मेजर एंगल ए फाइंड करना है। फॉर अननोन एंगल हेडिंग डालिए, और सप्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट क्या होता है इसमें वैल्यूज पुट कर दीजिए। मेजर एंगल ए 30 + 90 120 डिग्री, इस वैल्यू को उधर ले जाना है। तो आपके पास मेजर एंगल ए हुआ 180 - 120 डिग्री, यानी मेजर एंगल ए = 60 डिग्री। आपका प्रेफरेबल एंगल कौन सा होना चाहिए? मेजर एंगल ए। बहुत एडवांस जा चुके हो बेटा। अगर आप प्रैक्टिस कर करके अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाते गए हो तो आपको तालीमी बदहजमी नहीं होगी। जैसे डॉक्टर एडवाइस करता हो कि ये खाना है, इस तरह खाते रहना है, खाते रहना है, और 30 डेज के बाद आपने जिम ज्वाइन कर लेना है। आप डॉक्टर की एडवाइस पर अमल नहीं करते, 30 डेज तक अपनी मर्जी चलाते हैं और आफ्टर 30 डेज जिम चले जाते हैं, तो फिर तो होना ही है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बिल्कुल ऐसे ही है कि रोज के रोज जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, अपने आप को एजुकेशनली स्ट्रॉन्ग आपने नहीं किया उसकी प्रैक्टिस करके, तो किसी एक दिन आप पर बड़ा डिप्रेशन होगा, बड़ी फ्रस्ट्रेशन होगी, आपको लगेगा कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर बच्चे कहते हैं कुछ समझ ही नहीं आ रहा। याद रखिएगा, इंसान की 99.9 प्रॉब्लम्स उसकी खुद साख्ता है। प्रॉब्लम्स होती नहीं है दुनिया में। अब सोचिए, आपको ए या तो मालूम करना है या फिर सी मालूम करना है। मैं अगर ए मालूम करना चाहूं और मेरे पास बी दे रखा हो, परपेंडिकुलर मालूम करना चाहूं और मेरे पास बेस दे रखा हो, तो परपेंडिकुलर और बेस के दरमियान जो रिलेशन है वो क्या है, सोचना है। सोचिए आप, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या हुआ करता था? टेंजेंट। आपने साइड्स के नाम किस एंगल की बेस पर रखे हैं? मेजर एंगल ए की बेस पर रखे हैं, तो 10 मेजर एंगल बी नहीं यूज करना, 10 मेजर एंगल ए यूज करना है। अगर आप मेजर एंगल बी को प्रेफर करते तो दिस विल बी बेस एंड दिस विल बी परपेंडिकुलर, चेंज हो जाता। बाय पुटिंग द वैल्यूज, ए फाइंड करें, बी दे रखा है टेंजेंट ऑफ 60 डिग्री। अब आपको ये भी सोचना है, बड़ी प्रैक्टिस करवाई थी, ज़हन में इमेज लाइए, 60 डिग्री की इमेज लाइए और टेंजेंट ऑफ 60 डिग्री सोचिए क्या है? √3। शाबाश। अब बिलीव हुआ, प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। ऐसे ही थोड़ी बोलते थे, कतरा कतरा दरिया बनता है, थोड़ा थोड़ा सीख कर अगला सीखना आसान हो जाता है। जो चीज सीखते हो वो ज़हन में रखना होता है। तो अब आपने नंबर 3, फॉर द लेंथ ऑफ हाइपोटेनस यानी सी फाइंड करना है। तो मैंने आपको एक एडवाइस की थी, वो ये थी कि सी फाइंड, देखें ये आप फाइंड कर चुके हो, आपने सी फाइंड करना है, तो आप ए बी अपॉन सी का फार्मूला बी लगा सकते हो। कैसे? मैं लिख रहा हूं सिंस बी अपॉन सी इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस इज इक्वल टू
कॉस मेर एंगल ए, बी कितना है 3/c। अब कॉस मेर एंगल ए कितना है 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री, सोचो सोचो, जेन मिलाओ 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री है 1/2, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो c इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर आया। अच्छा एक और भी, और अकॉर्डिंग टू पैथागोरस थ्योरम सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पता है ना। सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए की जगह आप क्या लिखेंगे 3√3 जो फाइंड कर चुके थे, और बी की जगह क्या लिखेंगे 3, तो आपके पास ये हुआ 9 इंटू 3 प्लस 9, 27 प्लस 9 36 सी स्क्वायर, तो c इज इक्वल टू √36, तो यहां कर रहा हूं जगह नहीं है, c इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। मुझे बताइए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो से फाइंड करें, दिस इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो से फाइंड करें या पैथागोरस थ्योरम से फाइंड करें, रिजल्ट कोई चेंज हो सकता है क्या? मेथड बदलने से रिजल्ट्स चेंज हुआ करते हैं। अगर आपको मेथड आता है तो याद रखिएगा तरीका बदलने से नतायज नहीं तब्दील होते। अगर तरीका सही है, अगर मेथड सही है तो रिजल्ट कभी चेंज नहीं आएगा। किसी भी मेथड से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, रिजल्ट सेम आएगा। अगर रिजल्ट चेंज आता है तो वो मेथड गलत है। क्या मैं अब आपको बकिया क्वेश्चन, बकिया पार्ट्स इसके तीनों होमवर्क दे दूं या करवा दूं? अब तो कर लोगे ना? भीगे हुए मौसम का मजा क्यों नहीं लेते? सर भी कितने जालिम हो गए, इतनी अच्छी बारिश हो रही है और क्लास ले रहे हैं। तो जब मैं बारिश की वजह से मेरी नीयत खराब होती थी और मैं छुट्टी करता था तो सारे कहते थे कितना नालायक टीचर है, बच्चों का नुकसान कर दिया। अब बड़ा फायदा कर रहा हूं, दिल लगा हुआ है बाहर की तरफ। बहुत अरसा पहले क्लास ले रहा था, मौसम बड़ा अच्छा था, उस वक्त मेरी क्लास में सिर्फ लड़के लड़के थे, बच्चों का मूड ही नहीं हो रहा था। मैंने कहा क्या करना है बेटा, आखिरी क्लास थी मुझे याद है। तो बच्चों ने कहा सर छुट्टी कर दें। मैंने कहा क्या करोगे? उन्होंने कहा सर बारिश में नहाएंगे। मैंने कहा कहाँ नहाओगे, यहाँ तो कीचड़ बड़ा हो जाता है। तो कहते हैं सर घर जाके नहा लेंगे। मैंने कहा अगर मैं आपको अच्छी जगह बताऊं नहाने के लिए और साथ लेकर चलूं तो चलोगे? बच्चों ने कहा कि चलेंगे। मैंने कहा हिल पार्क कैसा है? कहते हैं बेहतरीन, बड़ा खूबसूरत। मैंने कहा चलो सारे हिल पार्क चलते हैं, वहां जाके पढ़ लेते हैं। अब यकीन करें कि हम हिल पार्क गए और वहां मैंने उन्हें आइसक्रीम भी खिलाई और वहां मैंने उन्हें थ्योरेटिकली मैथमेटिक्स सिखाया, ऐसे ही मजे मजे में। मैथ तो सीखना है, आपका दिल चाहे तो आप आराम से सीख सकते हो, ये बोर्ड की जरूरत थोड़ी होती है, बोर्ड तो नालायकों के लिए होता है। अब सोचो अगर आपको सर ले जाए, सर आपको घर से हिल पार्क ले जाए पैदल जॉगिंग करते हुए और वहां जाके आराम से किसी अच्छी जगह पर कॉफी पिलाएं, बारिश में नहलाएं, क्रिकेट खेलें आपके साथ, और आपको पूरा ट्रिग्नोमेट्री का शुरू से लेके अब तक का थ्योरेटिकली रिवाइज करवाए। अब कहां बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 3 में यही हरकत करनी। क्या कहता है? सॉल्व ट्राइंगल एसीबी व्हेन मेयर एंगल C is 90 डिग्री और लेंथ ऑफ साइड C दे रखी है 10√2 सेंटीमीटर और A दे रखी है 10 सेंटीमीटर। ये गिवन है, जगह कम थी। आप जरा गौर कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 में क्या फर्क है। क्वेश्चन नंबर 2 में दो एंगल दे रखी हैं और एक साइड दे रखी है, दो एंगल और एक साइड, और इसमें दो साइड और एक एंगल दे रखी हैं। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपको दो चीजें दे रखी हो तो तीसरी फट से मालूम कर लिया करो, तीसरी कौन सी है, और फिर उसके बाद एंगल्स फाइंड करो। और एंगल्स फाइंड करना बहुत आसान है, लेकिन सबसे पहले ट्राइंगल एसीबी बनाओ। ये वर्टेक्स ए, ये सी और ये बी।
ये 90 डिग्री एंगल है, इसको आप हाइपोटेनियस कहते हैं और मैं शरारत में हाइपोपोटामस कहता हूं। दिस इज प्रेफरेबल एंगल, याद रखिएगा। आपका ये साइड ए है, ये साइड बी है, आप इसको बेस बोलेंगे और इसको आप परपेंडिकुलर बोलेंगे। प्लीज इसके आगे लिख दीजिएगा क्या, हाइपोटेनियस, इसके आगे लिख दीजिएगा परपेंडिकुलर, इसके आगे लिख दीजिएगा बेस, वहां जगह नहीं थी। यहां आप लिखिएगा फर्स्ट एंगल, यहां लिखिएगा सेकंड एंगल, ऐसे ही। तो याद रखिएगा जब दो साइड्स दे रखी हूं तो थर्ड साइड, इसका नाम क्या है, बेस। फॉर द लेंथ ऑफ बेस, फॉर द लेंथ ऑफ बेस की हेडिंग डालिए। सोचिए दो साइड दे रखी हैं और तीसरी साइड आपको फाइंड करनी है, तो अकॉर्डिंग टू कौन सा थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। अच्छा एक काम करो, आज पाइथागोरस साहब की बायोग्राफी पढ़ो। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। अब यहां ए कितना है, 10, बी फाइंड करना है, सी कितना है 10√2, तो आपका पास हुआ 100 प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 100 इंटू 2, 10 का स्क्वायर 100, √2 का 2, तो ये 100 उधर चला जाएगा, आपका पास होगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू 200 माइनस 100, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 100। दोनों तरफ स्क्वायर हटाने के लिए रूट लगाइए। आप जानते हैं कि ये b हो जाएगा और 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 10। परपेंडिकुलर भी 10 सेंटीमीटर था, बेस भी 10 सेंटीमीटर है। अगर दो साइड्स परपेंडिकुलर और बेस बराबर हो जाएं तो हमें पता है कि ट्राइंगल कौन सी होती है, जिसकी दो साइड्स परपेंडिकुलर और बेस बराबर हो, वो ट्राइंगल कौन सी होती है, वो आइसोसेलेस ट्राइंगल ऑफ 45 डिग्री होती। अब आप अपने प्रेफरेबल एंगल को फाइंड करेंगे फॉर द फर्स्ट एंगल ए, और इस एंगल की वजह से आपने साइड्स के नाम रखे थे। अब मैं आपको टेक्निक बता दूं, आंखें बंद करके, चलिए आंखें खोल के करो, आंखें बंद करके चाहे तो साइन ऑफ मेजर एंगल ए का फार्मूला लगाओ, चाहे कॉस ऑफ मेजर एंगल ए का फार्मूला लगाओ, चाहे टेनेट ऑफ मेजर एंगल ए का फार्मूला लगाओ, जो दिल चाहे। साइन ऑफ मेजर एंगल ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो ये आपका परपेंडिकुलर हुआ कितना, 10, और हाइपोटेन्यूस कितना था, 10√2। 10 से कट गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कट गया। साइन ऑफ मेजर एंगल ए इज इक्वल टू 1/√2। मैं यहां लिख रहा हूं साइन ऑफ मेजर एंगल ए इज इक्वल टू 1/√2 है। तो सोचिए साइन के किस एंगल की वैल्यू 1/√2 आई थी, साइन के किस एंगल की वैल्यू 1/√2 आई थी, शाबाश। दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ 45 डिग्री। तो दोनों तरफ कंपेयर कीजिए। अक्सर टीचर कहते हैं साइन साइन से कट गया, साइन साइन से कट गया, मेजर एंगल ए 45 डिग्री आ गया। ऐसा नहीं है बेटा, दिल चाहे तो काट दो, है ना। दोनों तरफ कंपेयर करो, साइन की जगह साइन, मेजर एंगल की जगह 45 डिग्री, दैट इज मेजर एंगल ए इज इक्वल टू 45 डिग्री। आपके पास ये आंसर हो गया। फॉर थर्ड एंगल बहुत आसान है, दो एंगल मालूम हो जाएं तो आप कहेंगे तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। वैल्यूज पुट कर दें, 45 डिग्री प्लस मेजर एंगल बी प्लस 90 डिग्री, तो आपका 90 प्लस 45 135 डिग्री होता है। इसे उधर भेज दीजिए, ये उधर जाके इक्वल का साइन जरा चेंज हो रहा है, माइनस हो जाएगा
और इस तरह आपका मेयर एंगल बी भी 45 डिग्री आएगा। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का हर पार्ट बड़ा आसान है। आपको दो साइड दे रखी हैं पाइथागोरस थ्योरम से, आपने थर्ड साइड मालूम करनी है। फर्ज करें आपको वो ए और बी देता है तो सी मालूम कीजिए, फार्मूला ये रहेगा। अगर आपको बी और सी दे रखा है तो ए मालूम कर लीजिए। पाइथागोरस थ्योरम से पहले आपने थर्ड साइड मालूम करनी है, फिर आप साइन ऑफ मेयर एंगल ए दिल चाहे तो साइन ऑफ मेयर एंगल ए से ही उसका मेयर एंगल ए कंपेयर करके फाइंड कीजिए। तो आपने क्वेश्चन नंबर 3 का हर पार्ट इस तरह से बड़ी आसानी से कर लेना है। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 2 अच्छा आता है तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कोई भी ट्रबल नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। कहते हैं द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड। रेक्टेंगल कैसा होता है? जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल हो और हर एंगल 90 डिग्री हो, पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल हो। द डायगोनल, ये रेक्टेंगल का डायगोनल होता है। ये डायगोनल इसको दो राइट एंगल ट्राइंगल्स में कन्वर्ट कर देता है। एक राइट एंगल ट्राइंगल ये है और एक राइट एंगल ट्राइंगल ये है। याद रखिएगा डायगोनल की लेंथ सबसे ज्यादा होती है। ट्राइंगल में इसको हाइपोटेन्यूस कहते हैं और रेक्टेंगल में इसको डायगोनल कहते हैं। याद रखिएगा इससे स्क्वायर भी बन सकता है, इससे रेक्टेंगल भी बन सकता है। रेक्टेंगल का हर एंगल 90 डिग्री होता है और अपोजिट टू साइड्स इक्वल होती हैं और रिमेनिंग अपोजिट टू साइड्स आपस में इक्वल होती हैं, चारों इक्वल नहीं होती। स्क्वायर की चारों साइड्स की लेंथ बराबर होती है। कहते हैं द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज x + 8। ये x + 8 है एंड द साइड्स आर, और साइड्स पता नहीं कौन सी x है और कौन सी x + 4 है। किसी एक को x और किसी एक को x + 4 मान लीजिए। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। बहुत आसान है, गिवन सॉल्यूशन गेट डाल के डायगोनल, इसको मैं d कहूंगा, x + 8 लेट बेस b is equal to x + 4 perpendicular a is equal to x। या आपका दिल चाहे तो यहां लिखेगा परपेंडिकुलर और यहां लिखेगा बेस। आप किसी को भी बेस किसी को परपेंडिकुलर कह सकते हैं। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर या परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू डायगोनल का स्क्वायर। यहां पर एक ही जगह आपने बाय पुटिंग द वैल्यूज x का स्क्वायर प्लस x + 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू x + 8 का स्क्वायर। अब अगर आप जानते हैं ये तो x² अकेला है ना ये, लेकिन आप इसको a + b होल स्क्वायर से खोलेंगे। फार्मूला a² + 2ab + b²। देखो मैं बोल ए रहा हूं लेकिन लिख x रहा हूं, बोल बी रहा हूं लेकिन लिख 4 रहा हूं। इसी तरह राइट साइड पर a + b होल स्क्वायर का फार्मूला लगाना a² + 2ab + b²। थोड़ा सा टेढ़ा लिखता हूं तो ये आपका हुआ x², ब्रैकेट खोल लीजिए, पॉजिटिव साइन चेंज कुछ नहीं करता, प्लस x² + 8x + 16 इज इक्वल टू x² + 16x + 64। तो आप क्या करोगे, इस सारी वैल्यू को इधर ले आओगे। लेफ्ट साइड पर पहले ही आपके पास है x² + x² + 8x + 16 माइनस x² माइनस 16x माइनस 64 इज इक्वल टू 0। तो ये x² इस x² को काट देगा। x² 8x में से 16x निकल जाए तो -8x बचता है और 16 में से 64 निकल जाए तो क्या बचता है, 16 में से 64 निकल जाए तो -48 बचता है।
ये इक्वेशन आपके पास जो आई है, दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये कहलाती है स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और 8 क्लास में आपने फैक्टराइजेशन सीखी थी, अल्लाह करे आपको याद नहीं होगी, लेकिन मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। फैक्टराइजेशन सीखी थी और उसकी टेक्निक क्या थी, मैं यहां दोबारा क्वेश्चन नोट कर रहा हूं। टेक्निक ये थी कि आप, दोबारा नोट कर रहा हूं, आप क्या करते थे, यहां कोई नंबर ना हो तो 1 मान लिया करते थे, इसे 1 मान लिया करते थे और इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करते थे। आपके पास आता है 48। 48 के फैक्टर्स सोचते थे, 48 के फैक्टर्स। तो एक होता है 48 वन जा 48, दूसरा होता है 24 टू जार 48, तीसरा होता है 16 थ्री जार 48, चौथा होता है 12 4 जार 48। These are all factors of 48। और सोचिए 48 को 2 से डिवाइड करें 24 आता है, मैंने अब ट्रिक इस्तेमाल किया है। 3 से डिवाइड करें 16 आता है, 4 से डिवाइड करें 12 आता है। दीज आर फैक्टर्स। और 8 6 जार 48। और सोचिए बकिया फैक्टर्स इनके उलट होंगे। 6 8 जार, 4 12 जार, 3 16 जार, 2 24। दीज आर ऑल फैक्टर्स ऑफ 48। आप जानते हो छोटी क्लास में हमने सीखा था। अब कहानी कुछ यूं है कि पहले नंबर को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके जो आंसर आए उसके फैक्टर्स की एक लिस्ट बना लीजिए और उनमें पेयर ऑफ फैक्टर्स सोचिए जिन्हें माइनस करने से 8 आता हो। ये है फैक्टराइजेशन। और उसके लिए क्या करते हो आप, यह एक्स स्क्वायर माइनस 8 की जगह ब्रैकेट बनाते हो। ये टेक्निक है। तो आपको पता होना चाहिए कि यहां 48 के फैक्टर्स को माइनस करने से 8 लाने के लिए 12 4 जार 48। इन सारे फैक्टर्स की लिस्ट में से ये फैक्टर्स हैं जिनको माइनस करने से 8 आता है। माइनस करने से मिडल नंबर आना चाहिए। तो मैंने मिडल नंबर की जगह ब्रैकेट बना दी और ब्रैकेट के बीच में माइनस ये वाला डाल देना है। तो आपके पास ये हुआ 12 और ये हुआ 4। एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस माइनस प्लस 4x माइनस, यहां पर कॉमन ले लीजिए, यहां पर कॉमन ले लीजिए। आपका यहाँ x कॉमन है तो बाकी x माइनस 12 बचा। दोनों में क्या चीज कॉमन है गौर कीजिए। एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है, x इंटू एक्स, 2x मल्टीप्लाई हो रहे। आपने x कॉमन लिया तो x माइनस 12 बचा और यहां से आपने 4 कॉमन ले लिया। जो नंबर कॉमन लिया जाता है वो डिवाइड करता है। जैसे 4x को 4 डिवाइड करेगा बाकी क्या बचेगा x, और 48 को 4 डिवाइड करेगा बाकी क्या बचेगा 12। अब देखिएगा आपने पेयर में कॉमन लिया तो दोनों में कॉमन लेने पर जो वैल्यूज बाकी बची वो x माइनस 12 थी। दोनों पेयर में कॉमन लेने पर जो वैल्यू बाकी बचे वो सेम होनी चाहिए। तो आपने यहां पर x माइनस 12 दोबारा कॉमन ले लेना है, x प्लस 4 बाकी बचेगा। देखिए x माइनस 12 दोनों से निकल जाए तो बाकी x प्लस 4 बचता है। इसका मतलब यह है कि दोनों को मल्टीप्लाई करने पर अगर आंसर 0 आ रहा हो तो इसका मतलब है या तो ये बावला 0 है या वो बावला 0 है, या ये फैक्टर 0 है या वो फैक्टर 0 है। कोई एक 0 है तभी तो मल्टीप्लाई होगा 0 आ रहा है। आप लिखेंगे आइदर या, तो x माइनस 12 0 है और x प्लस 4 0 है। तो माइनस 12 उधर चला जाए तो x इज इक्वल टू 12 आया, और 4 उधर चला जाए तो ये माइनस 4 हो जाएगा। याद रखिएगा ये हमें कबूल नहीं है, कबूल नहीं है, कबूल नहीं है। क्यों? लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ट्राइंगल कैन नेवर बी नेगेटिव।
किसी की लंबाई नेगेटिव नहीं होती। और वो कहता है इसकी एक साइड की लेंथ क्या है, x, और x नेगेटिव हो ही नहीं सकता। याद रखिएगा, लेंथ कैन नेवर बी नेगेटिव। और यहां लिख देंगे लेंथ ऑफ साइड कैन नेवर बी नेगेटिव। लेंथ ऑफ साइड कैन नेवर बी नेगेटिव। नजर आ रहा है बेटा? ये यहां नीचे लिखेंगे और उसके बाद नीचे लिखेंगे, उसने कहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो आप नीचे मोटा करके लिखेगा द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर है। ओके बेटा जी, अल्लाह हाफिज।